दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से आज पूरे देश में हर व्यक्ति जुडिशियल सिस्टम पर उंगली उठा रहा है, जगह जगह से कोर्ट रूम के अंदर की वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं और साथ ही साथ तमाम चैनल्स के माध्यम से, तमाम सोर्सेस से तरह तरह की खबरें आती रहती हैं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा अंदर तक जड़े जमा चुका है। ये वास्तव में कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक इंसान के लिए जो लास्ट होप हुआ करती थी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, वो बिक रही है, वहाँ पर दलाली हो रही है, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पूरी तरीके से इंडल्ज्ड हो चुका है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होकर के जजेस फैसले सुना रहे हैं। अभी आप देखिए कितनी सारी घटनाएं सामने हैं जहां पर ओपनली सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े बड़े लॉयर्स ने इस बात को बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिसेस भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होकर के तमाम प्रकार के फैसले देते आए हैं। तो ये आवाज जो लगातार उठ रही है, जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके का लॉ है भारत में, तमाम इस तरीके के लॉ हैं जिनको इंस्टेंटली आज की तारीख में ही वाइप्ड आउट हो जाना चाहिए, खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखिए कि करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार जिसने देश को पूरी तरीके से लगभग निस्तेनाबूद करने का काम किया है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हो सके, उसमें ऐसे सेक्शंस को इमर्ज्ड किया गया कि अगर कोई एक नॉर्मल आदमी किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करना भी चाहे, कोर्ट की शरण लेना भी चाहे, तो उसके आगे इतने सारे हर्डल्स होते हैं, इतनी सारी बैरियर्स होते हैं, इतने सारे उसके सामने दिक्कतें पैदा होती हैं उस ऑप्शन को टेक आउट करने में, उस ऑप्शन को लेने में, कि वो सोचना ही छोड़ देता है कि आखिर हम जाएं भ्रष्टाचार की शिकायत करें तो करें कैसे। एक सेक्शन है उसमें, सेक्शन 17 सब क्लॉज ए है उसका, अभी बहुत हाल ही में वो बहुत चर्चा में था। उसमें यह था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा, परिवाद वाद वगैरह चलाना हो या कोर्ट में मुकदमा करना हो तो पहले सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब आप एक बात बताइए, एक थाना है, उसमें एक एसएचओ साहब हैं, उस थाने में सपोज करिए 40-45 कांस्टेबल हैं, 2-4-6 चौकी इंचार्ज हैं। अब शाम को सपोज करिए कि 5 किलोमीटर का एरिया है, हर चौराहे पे, नुक्कड़ नाके पे पुलिस वाले, चाहे वो एसआई हों, चाहे वो कांस्टेबल्स हों, वो खड़े हैं। कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, किसी ने किसी को लाठी मारी, कहीं 2-4-5 गिरा। तो जब इकट्ठा होकर के शाम को वो पूरा बटूर करके और सीधे महानायक के पास आया जो थाने के एसएचओ साहब हैं, और वहां बंटवारा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि अगर उस कांस्टेबल के खिलाफ जो घूस ले रहा है चौराहे पर, कोई शिकायत की जानी है और कोई मुकदमा चलाया जाना है, तो क्या एसएचओ या एसएचओ के माध्यम से जो पैसा ऊपर सीओ को जा रहा है या एसएसपी को जा रहा है या ऊपर कमिश्नर को जा रहा है, जहां तक भी वो पैसा पहुंच रहा है, और इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, कुछ डरते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को रख करके सो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैंने काला कोट किसी की नौकरी करने के लिए नहीं पहना। मैं 30 तारीख को तनख्वाह नहीं पाता। इस जलती हुई कड़ी धूप में एक वकील संघर्ष करके, टीन के डिब्बे में बैठ करके, पसीना पोंछ करके कानून के लिए, न्याय के लिए, अपने मुवक्किल के लिए दिन भर लड़ता है, अपनी खाल को जला करके संघर्षरत रहता है। न्याय की उम्मीद में जो लोग आते हैं कोर्ट, उनको न्याय दिलाने का काम करता है, उनके लिए लड़ता है। इसलिए मुझे इस लाइन को कहने में किसी प्रकार का डर नहीं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप शिकायत करने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि उनके वो अधिकारी जो उस करप्शन में खुद एक हिस्सेदार हैं, वो सैंक्शन देंगे, वो अनुमोदन करेंगे कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे बोगस सेक्शन, अब आप सोच के देखिए कि जब सबको समान कानूनन अधिकार प्राप्त हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या अधिकारियों के लिए या कर्मचारियों के लिए या इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोगों के लिए
ये सेक्शंस क्यों बैरियर का काम करते हैं? क्यों नहीं एक आम आदमी जा करके नॉर्मली, अगर कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई जरूरी है कि हर चीज की वीडियो बनाई जाए? हो सकता है किसी और माध्यम से उसके पास कोई सबूत इकट्ठा हो। तमाम प्रकार के, अब आप खुद देखिए सोशल मीडिया भाई भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। उठा के पुलिस वाले दोनों हाथों से लाठियां चला रहे हैं, आदमी बेचारा चिल्ला रहा है, करा रहा है, तोड़े पड़े हैं, उसको कौन देखने वाला है? बस सस्पेंड किया, 2 महीने में अंदर अंदर बहाली हो गई, वीडियो आया, सस्पेंशन हुआ, इतना तो न्यूज में आता है। लेकिन 2-3 महीने के बाद धीरे से वो आदमी किसी दूसरी चौकी पर आपको अपॉइंट मिलेगा। क्या है ये? केवल बेवकूफ बनाए जा रहे हैं हम और आप, केवल मूर्ख बनाया जा रहा है हमको और आपको। इस देश में जो बड़े बड़े राजनेता सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे वो सत्ता में रहें, जिनका सिर्फ एक पर्पस है कि कैसे वो सरकार में रहें, कैसे ये फोर्सेस, कैसे ये अधिकारी कर्मचारी उनके जूते पर पॉलिश करते नजर आए, वो जो चाहे मनमाना ठेका पट्टा अपने लोगों के नाम अलॉट कराएं, बड़े बड़े प्राइवेट जेट प्लेन्स में घूमें, बड़ी बड़ी ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, रेंज रोवर में वो सत्ता के सुख उठाएं। आम जनता का जो पैसा है, जो टैक्स के माध्यम से खून पसीने की कमाई कमा करके भरती है, उस पैसे से कैसे वो अय्याशी करें। विधायक जी को कैसे 2200-2500 रुपए टेलीफोन का भत्ता मिले, वो भी उस समय में जब 200 रुपए का पूरे महीने भर का रिचार्ज हो रहा हो। कैसे उनको धोबी का जो कपड़ा प्रेस होता है, धुलता है, उसका भत्ता उनको मिले। कैसे बड़े बड़े जो नेतागण चुन करके ऊपर बैठे हुए हों, कैसे उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपए की पर मंथ की सैलरी, चाहे वो हट जाए उस पद से उसके बाद भी मिलती रहे। तो ये जो खून पसीने की आम आदमी की कमाई है, ये जो गाढ़ी कमाई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें निकल करके इन चीजों से न्यायपालिका के अंदर आकर के अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, ये वास्तव में चिंता की बात है। और इस देश के आम आदमी की आखिरी उम्मीद कि वो कोर्ट जाएगा, उसको वहां से न्याय प्राप्त होगा। तो यकीन मानिए, बीइंग अ लॉयर, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट्स की स्थिति वाकई में इतनी ज्यादा दर्दनाक हो चुकी है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि एक नॉर्मल इंसान आज की तारीख में ये सोच भी नहीं सकता कि वो जिंदा रहते रहते किसी ताकतवर बड़े धनाढ्य, किसी बहुत बड़े रईस जादे, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ एक न्याय की लड़ाई लड़ेगा और उसको वहां से जस्टिस प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही उस बड़े आदमी का फोन किसी न किसी माध्यम से जज साहब के पास पहुंच चुकेगा और निश्चित रूप से वो केस वो बड़ा आदमी ही जीतेगा और छोटे आदमी की हार होगी। धन्यवाद।